सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पायल अग्रवाल है, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों? जैसे कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ये कलम है, पंखा है, ठीक है। कोई भी नाम, किसी न किसी का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। किताब का भी नाम है, मोबाइल का भी नाम है ना, टीवी का भी नाम है। तो किसी न किसी का कोई ना कोई नाम तो होता ही है, उसे हम कहते हैं संज्ञा। आइए संज्ञा के भेद को जानते हैं और पढ़ते हैं, इसे अच्छे से भरते हैं पाठ की ओर। पाठ 4 संज्ञा। उद्देश्य है बच्चों पाठ का संज्ञा और संज्ञा के भेद व भाववाचक संज्ञा बनाने का ज्ञान प्रदान करना। जब बच्चा छोटा होता है तभी उसका नामकरण कर दिया जाता है, तभी उसका नाम रखा जाता है। जब छोटा बच्चा होता है अर्थात उसका नाम रख दिया जाता है, क्योंकि नाम से ही हम किसी को पहचानते हैं। भाई मेरे नाम से पहचानते हो, आपको मैं आपके नाम से पहचानती हूँ। नाम तो होता ही होता है, संसार में जो कुछ भी है उन सबके नाम है, ठीक है। नाम को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, काजल और शिखर अपने माता पिता के साथ मेला देखने गए। तो काजल, शिखर, मेला, ये सब क्या नाम ही तो हैं। मेले में दुकानों की सजावट देखते ही बनती थी। ये सब क्या है बच्चों? नाम आ रहे हैं। काजल झूले पर झूली, शिखर ने रिमोट से चलने वाली गाड़ी खरीदी। गाड़ी क्या है? ये भी संज्ञा है, नाम है। उन्हें मेले में बड़ा आनंद आया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि काजल, शिखर माता पिता व्यक्तियों के नाम है, दुकान, मेला स्थान का नाम है और झूले, रिमोट गाड़ी वस्तु का नाम, ठीक है। तथा सजावट और आनंद भाव के नाम है। भाव है ये हमारे मन के। ये सभी क्या है बच्चों? संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। परिभाषा जानते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के लिए जिस नाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा, हिमालय और कुतुब मीनार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऊपर के उदाहरणों में नीरज चोपड़ा एक व्यक्ति विशेष का नाम है, हिमालय एक पर्वत विशेष नाम है और कुतुब मीनार एक स्थान यानी कि इमारत का नाम है, ठीक है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरण है बच्चों, गंगा, जमुना, गोदावरी क्या है? नदियों के नाम है। रामायण, गीता पुस्तकों के नाम है, आप जानते ही हैं। भारत, चीन, जापान क्या है? देशों के नाम है। दिल्ली, नागपुर, मुंबई स्थानों के नाम है, ठीक है। जानते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो संपूर्ण जाति का हमें बोध कराती है। जिस संज्ञा शब्द से एक जैसी वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, अध्यापक, पुस्तक, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर के उदाहरणों में फल, अध्यापक तथा पुस्तक किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इनसे एक जैसे प्राणियों जैसे मतलब स्थानों और वस्तुओं का पता चलता है। फल के अंतर्गत कोई भी फल, अनार, सेब, केला आदि आ सकता है। किसी भी अध्यापक को अध्यापक कहा जा सकता है। किसी भी पुस्तक को पुस्तक कहा जा सकता है, ठीक है। आपको एक ही उसका नाम है। ये नाम पूरी जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु की स्थिति, दशा, गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लंबाई भाववाचक है। गर्मी, सुंदरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यद्यपि लंबाई, गर्मी, सुंदरता आदि को चित्रों द्वारा दिखाया नहीं जा सकता। भाई सुंदर कैसे दिखाओगे? फिर भी इन्हें समझाने के लिए इनके चित्र दिए गए हैं। भाववाचक संज्ञाओं को न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, इन्हें अनुभव यानी कि महसूस किया जा सकता है। जैसे अजय को भूख लगी है, अब कैसे बताओगे? भूख एहसास ही है। तो वाक्य में भूख भाववाचक संज्ञा है।
हम अजय को देख सकते हैं जो भूखा है, परंतु उसकी भूख को नहीं देख सकते। अजय भी अपनी भूख को नहीं देख सकता, वह केवल भूख को अनुभव कर सकता है, कि उसको महसूस कर सकता है कि मुझे भूख लग रही है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना देखिए, मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक है दानव, भाववाचक है दानवता। ठीक है। जातिवाचक है लड़का और भाववाचक है लड़कपन। जातिवाचक है बच्चा और बचपन क्या है, भाव है। भिक्षुक और भिक्षुक जातिवाचक है, भाववाचक भिक्षा। जातिवाचक मानव और भाववाचक मानवता। जातिवाचक व्यक्ति और भाववाचक व्यक्तित्व। सर्वनाम से देखिए, पराया, सर्वनाम है पराया और भाववाचक है परायापन। सर्वनाम है स्व और स्व भाववाचक है। सर्वनाम है मम और भाववाचक है मम। ठीक है, ये आदत त है बच्चों, ममत। ठीक है, आदत त बोलना है और बाद में व। अहम, अहंकार। निज, सर्वनाम आ गया और भाववाचक है निज। आप, सर्वनाम है आपा, भाववाचक है। अब देखिए विशेषण यानी कि गुण से, निजर विशेषण है और भाववाचक है निजरता। विशेषण है गरीब और गरीबी है भाववाचक। सुंदर विशेषण और भाववाचक है सुंदरता। वीर एक विशेषण और वीरता इसका भाववाचक है। विशेषण है मधुर और मधुरता भाववाचक है। कुरूप इसका विशेषण है, कुरूपता इसकी भाववाचक है। ऐसे बदलते हैं इसको। क्रिया से देखिए, क्रिया है थकना और थकावट है भाववाचक। क्रिया है हंसना और हंसी है भाववाचक। चमकना क्रिया है और चमक भाववाचक है। क्रिया है जलना और जलन है भाववाचक। चुनना है क्रिया और चुनाव है भाववाचक। मुस्कुराना है क्रिया और मुस्कान है भाववाचक। अब क्रिया विशेषण से देखिए, क्रिया विशेषण है निकट और भाववाचक है निकटता। क्रिया विशेषण है बहुत और भाववाचक है बहुतायत, बहुतायत। क्रिया विशेषण है बहुत और भाववाचक है बहुतायत। क्रिया विशेषण है शीघ्र यानी कि जल्दी और भाववाचक है शीघ्रता। क्रिया विशेषण है जल्दी और जल्दबाजी है भाववाचक। क्रिया विशेषण है नित्य और भाववाचक है नित्यता। अब क्रिया विशेषण आ गई दूर और भाववाचक है दूरी। तो आपने देखा ही कैसे परिवर्तन हुए। पाठ का सार है बच्चों, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से भी बनाई जाती है। चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? विशेष नाम का बोध कराती है। लंबाई संज्ञा, लंबाई शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्या आता है? भाववाचक के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक अनुच्छेद है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा अलग अलग करके लिखिए। चलिए बच्चों इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। जैसे श्रीमती अंजना हमारी अध्यापिका है, वे हमें हिंदी पढ़ाती हैं। उनके पढ़ाने का ढंग अच्छा है। उनकी लिखावट सुंदर है। उनका पहनावा सादा है। वे सदा साड़ी बांध कर आती हैं। वे पढ़ाई में कमजोर बच्चों की सहायता करती हैं। अब आपको इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, तो कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई? सबसे पहले नाम यानी कि अंजना। ठीक है, अंजना, अंजना और हिंदी, हिंदी। ठीक है। अब जातिवाचक क्या कोई? अध्यापिका, अध्यापिका, ढंग, लिखावट, लिखावट, पहनावा, पहनावा, साड़ी,
और बच्चों। ठीक है, अब भाववाचक क्या हुई? सुंदर, पढ़ाई और सहायता। सहायता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इन्हें अपने सही घर में पहुंचाइए। अब आपको क्या करना है? इनको सही घर में पहुंचाना है। जैसे भारत हो गया बच्चों, भारत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जापान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, केरल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है, जैसे पक्षी हो गई, फूल हो गया, नदी हो गई, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई? वीरता हो गया, मोटापा हो गया, है ना, गर्मी हो गया, ये सब क्या है बच्चों? ये भाववाचक संज्ञा आ गई। ठीक है, ये आपको खुद से करना है, प्रश्न उत्तर है। और ये है बच्चों आपकी गतिविधि कि दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। आपको ये देश के प्रधानमंत्री लिखने हैं, देश के क्रिकेट खिलाड़ी लिखने हैं और पवित्र नदियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।